नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक मिस्टीरियस स्टोरी है। ये बात है सन 2009-10 की कि मेरा एक परिचित लड़का जो 11वीं में पढ़ता था, वह अपनी बुआ के घर में रह के पढ़ाई करता था और अगले साल उसका 12वीं यानी बोर्ड होने की वजह से उसे शांत माहौल चाहिए था पढ़ाई के लिए। तो वो अपने दोस्तों से मिलके उनके 100-200 मीटर की दूरी पे उसी कॉलोनी में एक कमरा ले लेता है किराए से। अपनी बुआ के आसपास के रूम लेने का कारण ये था कि खाना पीना समय से मिल जाता था या कभी खुद अपनी धुनी जमा लेता, यानी जब मन करता अपने हाथ से ही खाना बना लेता। जो मकान मालिक थे वो बैंक कर्मी थे। अच्छा बड़ा घर है उनका, लेकिन वो पैसे किराए से देते नहीं किसी को, चूंकि ये आपस की जान पहचान का लड़का था। जो मकान मालिक थे उनके बेटे का, जो उनका हम उम्र था, उसका मित्र भी था। सो उन्होंने किराए पे दे दिया और कुल 400 रुपया लेने के लिए तैयार हो गए। जो इनका रूम था उसका दरवाज़ा मकान के बगल से एक गली 4-5 फुट की उस गली में खुलता था। उस रूम में 2 दरवाजे थे, एक अंदर घर की तरफ जो मकान मालिक ने रूम किराए पे देने से कारण परमानेंट रूप से बंद कर दिया था। अब रूम का दरवाज़ा केवल गली में ही खुलता। तो भाई साहब जो स्थापित हुए थे रूम में 4-5 दिन तो ठीक से रहा, लेकिन रात को जब वो पढ़ाई करते तो उन्हें बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती। ऐसा लगता जैसे कोई रूम में ही है। कभी चलने की आहट आती तो कभी गली में होने के कारण वो इस बात को नज़रअंदाज कर देते, क्योंकि गली के लोग भी आना जाना कर सकते थे। लेकिन ये आवाज़ें उन्हें रोज़ रोज़ नहीं आती, कभी कभी आती पर कभी कभी नहीं भी आती, क्योंकि कुछ कॉर्नर से डॉक्टर ने उनको एक नींद की दवाई दे दी। जो दवाई लेके टन होके सो जाता, फिर चाहे कोई आए कोई जाए कोई मतलब नहीं, सुबह तक उठता मस्त होकर। लेकिन आखिर है तो इंसान ही, कभी दवाई लेना भूल भी जाता तो उसे देर रात तक नींद नहीं आती, 2-3 बजे तक जागते रहता। तब उसको ऐसी ही अनजान आवाज़ों से दो चार होना पड़ जाता। कई बार उसने बाहर भी जाकर देखा, लेकिन कोई भी नहीं चल रहा होता। कई बार तो ऐसा लगता कि दरवाजे के अंदर की तरफ से या उधर से कोई आ रहा है, और लाइट ऑन करता तो सब सामान सा रहता। और उसके मकान मालिक के लड़के से पूछा भी कि रात में कोई है क्या जो दरवाज़ा खटखटाता है, तो वो मना कर देता कि कोई नहीं आता, हम तो ऊपर आते हैं और रात को फिर सब कोई नीचे क्यों आएंगे। एक दिन वो ऐसे ही सो रहा था, तभी उसे लगा कि कोई उसे उठा रहा है और कोई रजाई भी खींच रहा है। तो कभी सर्दियों की रात सीलिंग फैन हिलने लग रहा है, मतलब अच्छा खासा हिल रहा है, जिसे साफ वो देख पाता। अब उसे डर सा लगने लगा, ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या चक्कर है। एक रात उसको साफ साफ किसी लड़की के चलने की आवाज़ आई और डर के मारे सर्दियों में भी वो पसीना पसीना हो गया। ऐसे तैसे तो रात काट ली। सुबह बुआ को बताया कि ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है, तो उन्होंने रूम को खाली करवा लिया और दूसरी जगह चला गया रहने के लिए। इन सब में सबसे ज़्यादा रहस्य की बात उसे आखिर में पता चली, जब वो रूम खाली करके चला गया। तब उसे किसी के द्वारा पता चला कि इस घर में उसी घर के मकान मालिक की लड़की ने फांसी लगा ली थी अज्ञात कारणों से। तब से वो रूम बंद ही रहता था और पता नहीं क्यों तुम ही उसमें रहने के लिए चले गए। क्या सच में उसे किसी लड़की को ही दिखाई दिया था जिसकी मौत हो चुकी थी? शायद उसी की आत्मा उस रूम में भटक रही थी। वैसे आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।